अम्मी क्या हुआ? किसका फोन था अम्मी? तुम्हारे अब्बू और फूफा शोरूम में लड़ पड़े हैं। क्या? अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो। तुम्हारी तरह फारिग आदमी नहीं हूँ मैं, एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। जल्दी बोलो। तो गर्मी इतनी ज़्यादा ऊपर से। तुमने गुलनाज को मेरे बारे में क्या कहा है? गुलनाज को? मुझे याद नहीं, मगर उसने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब कहा होगा। हाँ, एक बात याद है मुझे, बहुत सी बातें उसे नहीं बताई, बताना चाहता हूँ। तुम खुद को समझते क्या हो? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, अच्छी तरह जानता हूं कि कितने बड़े अफसर हो तुम। जिस तरह लोगों की मिन्नतें करके इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचते हो ना, सब पता है मुझे। ये जो सबके सामने तुमने झूठी इज्जत बना रखी है ना, अगर चाहते हो ना ये कायम रहे तो मेरे किसी मामले में मत बोलना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। ये उंगली नीचे करो, ये उंगली नीचे करो। और बेटा ये धमकी ना किसी और को देना, तुम्हारे जैसों को तो मैं पाँव के नीचे रख के मसल देता हूं। चलता हूं। गुलनाज, जरा आराम से जाना, अंदर अम्मी सो रही हैं। अम्मी हॉस्पिटल से आ गई हैं क्या? हाँ, दादी को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से, इसलिए आ गई। अब अम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए हमारे कमरे में सो गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना लेकर आऊँ? नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं है, जब लगेगी तो मैं खुद ले लूँगी। ठीक है, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगी तो दोनों मिलके खाना खाएंगे। अब अकेले ही खा लेती। मैं तो समझ रही थी आप अकेली हॉस्पिटल में सारी रात परेशान होती रही होगी। अगर मुझे पता होता नजीब खालू आपके साथ यहाँ हैं तो मैं अकेडमी ही चली जाती। कैसे ये दूर दर्द हो, किसके वास्ते छूटा जो हाथ तेरा। बेटा ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ गए थे, मैंने इसलिए उनको फोन किया था। हमेशा मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं। कितने अच्छे हैं ना वो। ऐ मेरे खुदा बता मुझे, तुम कब आई बेटा? मैं बस अभी आई हूँ अम्मी, सॉरी मैंने आपको जगा दिया। नहीं, मुझे लगता है मैंने बहुत सो लिया। क्या टाइम हो गया? 4 बज रहे हैं। अच्छा, पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हैं आप? लेटी रहे ना। नहीं, कुछ देर और हो गई तो जोहर की नमाज का वक्त कज़ा हो जाएगा।
अम्मी। हाँ, कुछ कहना चाह रही हो? अम्मी अबू तो फोन नहीं उठा रहे। दोबारा करो, जब तक वो फोन नहीं सुनते करती रहो। लेकिन अम्मी इसका क्या फायदा होगा? आप एक काम क्यों नहीं करती, आप खुद शोरूम चली जाए ना। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं खुद ही जाती हूँ। लेकिन आप जाएंगी कैसे? तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बाहर से रिक्शा ले लूंगी। बस दुआ करो कि वहां पे सब खैर। जुल्करनैन, वो ये आपको चोट कैसे लगी? तुम्हारी माँ का दिया हुआ तोहफा है, इसी के कहने पे गया था वहां। मैंने आपको सुलह करने के लिए भेजा था वहां पे, झगड़ा करने के लिए नहीं। आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ना कोई रिश्तेदारी रही, ना कारोबार, सब खत्म। अब तो सिर्फ जंग है नजीब से, खुली जंग। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता ऐसा क्या हुआ है वहां पे? मेरी हालत देख के भी तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा? उसने खुला बदमाशी की है मेरे साथ। माफ नहीं करूंगा मैं उसे, रुकैया, माफ नहीं करूंगा मैं उसे। उसे बर्बाद करने के लिए मेरा सब कुछ भी बर्बाद हो जाए ना, उफ नहीं करूंगा मैं। खून के रिश्ते ऐसे खत्म थोड़ी होते हैं भला। तो क्या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि रिश्ता खत्म हो गया? अच्छा अब आप इतना गुस्सा ना करें। बतूल, जाओ जख्मों पर लगाने वाली दवा लेकर आओ, कहीं जख्म ज्यादा बढ़ ही ना जाए। जी अम्मी। जख्म तो बढ़ चुका है रुकैया, अब ना कोई मरहम असर करेगी और ना कोई दवा। अच्छा आप आए, बैठे ना। अम्मी मैं अबू के लिए पानी लेके आती हूँ। बस कर दो हाजरा, बस कर दो। मैं चाहता हूं कि ये जख्म ऐसे ही रहे, ताकि जब जब मैं इसे देखूं मेरे दिल में जुल्करनैन की नफरत और बढ़ जाए। अरे रहने तो नजीब अहमद, तुम जब तक फहमीदा बेगम जिंदा है ना, तुम दोनों की नफरत में कमी नहीं आ सकती, बल्कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ही होगी। अपने भाई की गलती को किसी दूसरे पे मत डालो, ऐसा ना हो कि उसका गुस्सा तुम पे निकाल दो। हाँ तो बीवियां तो होती ही इसलिए हैं कि दूसरों के गुस्से बर्दाश्त करे। तुम भी निकाल लो अपना गुस्सा। और एक बात मैं तुम्हें कह देती हूँ, ये तामिल फिल्मों के हीरो की तरह तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। तो शर्म करो, जवान औलादे हैं तुम दोनों की, लेकिन तुम दोनों के खून की गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अपने भाई के साथ मत मिलाओ मुझे, वो एक कमजोर और घटिया इंसान है। देखो मैंने माना कि गलती मेरे भाई की है, लेकिन मेरे सामने बैठकर उसे कमजोर और घटिया कहने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। वो बेचारा तो तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसकी एक ना सुनी। आओ देखा ना था और उस पर चढ़ दौड़े। उसकी कम से कम बात तो सुन लेते। शुक्र करो मेरे हाथ से जिंदा बच गया। तुम भी शुक्र करो नजीब अहमद कि वो जिंदा बच गया, वरना इस वक्त यहाँ बैठ के ना मरम पट्टी ना करवा रहे होते, हवालात में बंद होते। हेलो जी, मैं नजीब अहमद बोल रहा हूं। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? मैं अभी आता हूं जी। क्या हो गया? जुल्करनैन ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट तो नहीं लिखवा दी? नजीब अहमद, नजीब अहमद।
तुम तो अपनी नौकरी पर गए थे ना, यहाँ कैसे पहुंच गए तुम? ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। बस एक दफा मुझे यहां से निकलने दे, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया? दूसरे को छोड़ो से इमरान। क्या पागल हो गए हो दोनों? हैं? दिमाग तो ठीक है तुम लोगों के? तुम सबको क्या हो गया है? दूसरों को जानवरों की तरह काट रहे हो। शर्म है कि नहीं कोई? आप दोनों की हालत देखकर लगता है कि आप अभी अभी जंग लड़के आ रहे हैं। वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? साला है मेरा। अच्छा, क्या बात है, क्या कोई खानदानी लड़ाई चल रही है? अरे इंस्पेक्टर साहब, इन बातों को छोड़िए, मेरे बेटे को मेरे हवाले कीजिए प्लीज। मेरा ख्याल था कि आप दोनों को बुलाऊंगा, समझाऊंगा कि बच्चों को लड़ाई झगड़े से दूर रखें, लेकिन आप दोनों की हालत देख कर नहीं लगता कि मैं ये रिस्क ले सकूं। अब तो चालान होगा, अदालत के फैसले के बाद ही वो बाहर आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मैं अपने बारे में आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि मैं एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और शरीफ इंसान हूं, और मेरा बेटा भी बाशऊर और पढ़ा लिखा आदमी है, और लड़ाई से तो हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसे छोड़ दें, मैं उसकी हर तरह की जमानत देने को तैयार हूं। तुम शरीफ हो, मेरी फोटो थाने में लगी हुई। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है कि तुम उससे बात मत करो। और सुनो, आप दोनों मेरी तरफ देख के बात करें। देखिए सर, मेरा नाम नजीब अहमद है, मेरा फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है। इस शहर के बड़े बड़े लोग मुझसे फर्नीचर लेते हैं। अगर आपको घर के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। जिस कारोबार के बारे में ये बता रहा है ना, उसमें मैं बराबर का शरीक हूँ। अरे हिस्सेदार थे, अब नहीं रहे। जब तक हिसाब नहीं होता मैं शरीक हूँ। अरे अभी हिसाब कर लो, मैं अभी हिसाब करता हूँ। बस, अपनी ये लड़ाई जाके अपनी दुकान में लड़ें। दुकान नहीं सर, शोरूम। और यार शोरूम में जाके लड़ो, जा सकते हैं आप यहां से। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहां से। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। आप दोनों को देखकर तो लगता नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ूं। बाहर जाके उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया तो जिम्मेदारी तो मेरी होगी ना। आप दोनों किसी अच्छे वकील का इंतजाम करें, वो इन दोनों की जमानत का बंदोबस्त देखें जी, आप मेरे बच्चे को छोड़ इंस्पेक्टर इसके बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को अंदर रखिए। चुप कर जाए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, इनको देख के हमारे बच्चों के लिए फैसला ना करें। हमने उनसे बात कर ली, उनको समझा दिया है, अब नहीं झगड़ेंगे वो। आपको खुदा का वास्ता उनको छोड़ दें। जी इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों बहुत शर्मिंदा हैं, बस किसी गलतफहमी का शिकार होकर लड़ पड़े हैं आपस में, लेकिन अब उन्होंने हमसे वादा किया है वो दोनों नहीं लड़ेंगे। आप दोनों मुझे समझदार लग रही हैं। आपकी बात पर एतबार कर कर उन दोनों को छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अब अगर मुझे शिकायत मिली उनकी तरफ से तो कसम से ऐसा केस बनाऊंगा कि 6 महीने तक जमानत नहीं हो सकेगी। समझिए आप? समझ गए, हम बिल्कुल समझ गए। और आप फिक्र ना करें, बच्चों ने वादा किया है, उन्होंने वादा खिलाफी की ना तो हम भी छुड़वाने के लिए नहीं आएंगे। कितनी समझदार बीवी हैं आपकी, कुछ इनसे ही सीखें। अहमद अली। यस सर। और छोड़ दो उन लड़कों को। ओके सर। और कुछ इनको भी सिखाया करें। मुझे सिखाए, इनको ना सिखाएं। तुमने नहीं सीखना कभी। चुप करो। बेटा, ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ गए थे, मैंने इसलिए उनको फोन किया था। हमेशा मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं। कितने अच्छे हैं ना वो। कैसे ये दूर दर्द हो, किसके वास्ते छूटा जो हाथ तेरा, फिर कुछ ना रहा, क्यों गम मिले। आप अभी तक जाग रही हैं? बस मैं सोने ही जा रही थी। तुम क्यों अभी तक जाग रही हो? वो एग्ज़ाम्स है ना मेरे अगले हफ्ते से, उसी की तैयारी कर रही थी। कैसी चल रही है तुम्हारे पेपर्स की तैयारी? पास तो हो ही जाऊंगी। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी के तमाम इम्तहानों में पास करे। अम्मी, वो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने हॉस्पिटल में आपसे बहुत गलत कह दिया था। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा। नहीं अम्मी, मैं जानती हूँ आपने सारी जिंदगी लोगों से ऐसी बातें सुनी है। उनकी बातों का तो शायद आपको बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन मेरी बातों ने तो आपका बहुत दिल दुखाया होगा ना। पता नहीं क्यों मैंने वो सब कुछ आपसे कह दिया। मुझे माफ करते हैं अम्मी, मुझे माफ करते, मुझे माफ करते हैं अम्मी। ना मेरा बच्चा, इतना नहीं सोचा करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तलखियों से भर जाए। तो तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें दूसरे घर जाना है। खुश रहा करो। ये लो, दूध पी लो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अमजद के मुंह लगने की? सारा ख़ानदान तुम्हारी काबिलियत और समझदारी को हसरत की निगाह से देखता है। अब जब सबको पता चलेगा कि तुम अमजद से लड़कर थाने का चक्कर लगाए तो क्या कहेंगे सब? अम्मी, अमजद को तो मैं इस काबिल भी नहीं समझती कि उसकी किसी बात का जवाब दूं। उसी ने फ़ोन करके बुलाया था मुझे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो गुलनाज के भड़काने पर लड़ने आया मुझसे। क्या गुलनाज ने उसे कुछ कहकर तुम्हारे पास भेजा था? तो और क्या, जब से मुझसे वो नाउम्मीद हुई है ना, उसने मेरे खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने जानबूझकर मेरे और अमजद के दरमियान में लड़ाई की मंसूबा बंदी की थी ताकि अमजद और बतूल की शादी ना हो सके। मुझे तो लगता है कि अब्बू और अंकल नजीब की लड़ाई भी खाला फहमीदा का कोई सोचा समझा मंसूबा है। ये बात हम सबकी समझ में तो आ रही है, लेकिन जुल्करनैन और नजीब भाई की आंखों पर पता नहीं क्यों फहमीदा की मासूमियत की पट्टी बंदी है। वैसे तो हर बात पे इख्तलाफ है दोनों का, मगर फहमीदा के मामले में दोनों के ख्यालात एक जैसे ही हैं। दोनों उसको मासूम और बेकसूर समझते हैं। यही तो खेल रचा है माँ बेटियों ने मिलकर। सिर्फ मैं ही हूँ जो उनकी बातों में नहीं आया, और इसी बात की दुश्मनी निकाल रही है गुलनाज मुझसे। वरना तो आप देख लें, अब्बू, अंकल नजीब, अमजद सभी उनके इशारों पे नाच रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छी भली रिश्ते की बात चल रही थी, ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मुझे तो तुम्हारे अब्बू और नजीब भाई की सुलह की इतनी फिक्र थी, अब तुम्हारी और अमजद की भी मुंहमारी हो गई। मुझे नहीं लगता कि अमजद अब बतूल से शादी के लिए कभी रजामंद होगा। अम्मी, चाहे कुछ भी हो, आप अमजद और बतूल की शादी करवाएं, और इसके लिए अगर मुझे अमजद से माफी भी मांगनी पड़ी ना तो मैं मांग लूंगा। मैं नहीं चाहता कि खाला फहमीदा और उनकी बेटियां अपने मकसद में कामयाब हो। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुबह बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से, अगर उनकी समझ में भी ये बात आ गई ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। लाइट बंद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगा, आप जाएं। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा गुलनाज, जब तक तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी नहीं मांगोगी, मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी नहीं। तुम्हें आंसुओं से ना रुलाया ना तो मेरा नाम भी इमरान नहीं। नजीब अहमद, ये परफ्यूम की बोतल हाथ से छूट के गिर गई थी। इस कदर खुशबू, पूरा घर महक रहा है। थोड़ा सा ही तो कलोन लगाया, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन पहले तो कभी शोरूम जाने के लिए इस कदर तैयार नहीं हुए तुम। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शादी ब्याह के अलावा तुमने कभी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया। हाजरा परवीन, ये सवालों की पोटली कंधे पे उठाए हर वक्त क्यों फिरती रहती हो? हर वक्त सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अगर थोड़ा सा कलोन लगा ही लिया तो क्या जुर्म कर लिया मैंने? जुर्म तो नहीं है, लेकिन मशकूक हरकत जरूर है। बस एक बात बताओ, ये तुम्हारा लहजा जो है दिन ब दिन इस कदर जहरीला क्यों होता जा रहा है? वैसे बुराइयां तो हमेशा से तुम में हजारों थी,
लेकिन तुम्हारी बातों में इतनी कड़वाहट कभी भी नहीं थी। अरे इतनी कड़वाहट अगर लग रही है मेरी बातों में तो जाओ अपने भाई के घर चली जाओ, उसे बोल दो तुम्हें अपने पास रख ले। हाँ, मैं चली जाऊं अपने भाई के घर और तुम्हारे लिए कर जाऊं रास्ता साफ। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपना घर छोड़ के चली जाऊं और दुश्मनों के लिए रास्ता साफ कर दूं। मैं यहीं पे रहकर डट कर दुश्मनों के हर वार का मुकाबला करूंगी। अरे बस कर दो, बस कर दो, हर वक्त की टटर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मिनट का भी सुकून नहीं इस घर में। नजीब अहमद, माफ कर दो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। नजीब को क्या हो गया? कसम खाकर वैसे मैं मत खा दूं। शराफत, शराफत आपको गलतफहमी हुई, आप मेरी गलती पर जा रही हो कहीं? जी अम्मी जान, बस दुआ कीजिएगा कि जिस मकसद के लिए जा रही हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ। जब तक तुम मुझे मकसद नहीं बताओगी मैं बिल्कुल नहीं दुआ कर रही। अम्मी जान, आप जानती हैं कि शेख साहब वगैरह अभी तक वापस नहीं आए हैं। पता नहीं कब लौट के आएंगे, आएंगे भी कि नहीं। अब मैं उनके इंतज़ार में तो नहीं रह सकती ना, इसलिए नई नौकरी की तलाश में निकल रही हूँ। नौकरी? कैसी मिलेगी तुम्हें नौकरी? यहाँ तो इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं बगैर नौकरी के, तो तुम्हें कौन देगा नौकरी? अम्मी जान, आखिर ये शेख साहब वाली नौकरी भी तो मिल गई थी ना, कोशिश करूँगी तो दूसरी भी मिल जाएगी। अब घर आके तो कोई नौकरी नहीं देगा मुझे। फिर भी कहाँ जाओगी? वो मुझे किसी ने बताया है कि छोटे बच्चों वाले जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे मुझ जैसी औरतों की ज़रूरत होती है शायद। अल्लाह जन्नत बरी में जगह दे उसे। अख्तर तो तुझे ज़मीन पे पाँव नहीं रखने देता था, और अब चल चल के तेरे पाँव पे छाले पड़ गए। किसकी नज़र लग गई तेरी खुशियों को? अगर मुझे पता होता ना कि मेरा अख्तर तुझे इतनी जल्दी छोड़ जाएगा, बाखुदा मैं कभी तेरी शादी उसके साथ ना करती। खुद तो चला गया और हम सब की जिम्मेदारी तेरे नाजुक कंधों पे छोड़ गया। मैं सोचती हूँ तो बस दुखी होती रहती। अच्छा, मैं जाती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जा, तुझे अल्लाह कामयाब करे। जा बेटा। तुम एकेडमी नहीं गई? जी मैं थोड़ी देर तक जाऊंगी। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मुझे एक छोटा सा काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बेटा तुम घर पे हो तो दादी को दवाई ज़रूर दे देना। अब मैं जा रही हूँ। ये फ़ोन किसका आ रहा है आपको बार बार? मैं देखती हूँ। ये फहमीदा मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही? कहीं जुल्करनैन ने मेरे खिलाफ उसके कान तो नहीं भर दिए? वैसे वो जितना घटिया इंसान है उससे कोई बईद भी नहीं। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम काम पर आए हुए हो, इसलिए मुलाजिम दे रखा मैंने। और ये तुम्हें मना किया था कि शोरूम में खाना नहीं है। जाओ जाके काम करो। ओके सर। हर वक्त फोन फोन फोन, इसलिए रखा है मुलाजिम पे। हाँ सर, वो मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। ओके गुड। सारा सामान रखवा दिया ना? कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं सर, जो जो आपने पर्चे पे लिखवाया था सब रखवा दिया, मसलन चीनी, दालें, आटा। अच्छा बस बस, तुम्हें तफसील बताने को किसी ने नहीं कहा। जाओ अपना काम करो, काम चोर। जी सर। सुनो, मैं शोरूम से बाहर जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। किसी का भी फोन आए कह देना कि क्लाइंट से मिलने के। समझ गए ना? जी जी सर, सब समझ गए। सब समझने की जरूरत नहीं है, जितना कहा गया उतना समझो। समझे? जी सर। हाँ जी सर। लाओ चाबी दो मेरी।
इमरान भाई का फोन। गुलनाज से बात करनी होगी। चल ना जाए। गुलनाज, इमरान की कॉल मेरे नंबर पे आ रही है। शायद तुमसे बात करनी होगी। लो, देख क्या रही हो? पकड़ो, बात करो ना। हेलो। तुम यकीनन मेरा फोन देखकर खुश हो गई होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तुमसे बात करने पर मजबूर कर दिया, और दिल ही दिल में अपनी जीत की खुशी भी मना रही होगी तुम, है ना? ऐसा कुछ नहीं है गुलनाज, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम्हें किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम खाला फहमीदा से कह दो कि मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दे। मेरे घर में आइंदा तुम्हारी वजह से या खाला फहमीदा की वजह से कभी झगड़ा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है इमरान। और तुम लोगों को हक है हमारी जिंदगी में जहर घोलने का? तुमने अमजद को मेरे खिलाफ भड़का कर जो खेल खेला है उसका हक तुम्हें किसने दिया? वैसे चाल तो तुमने बुरी नहीं चली थी, मगर अफसोस नाकाम हो गई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरी अमजद से कोई बात नहीं हुई। झूठ मत बोलो गुलनाज, उसने खुद मुझे सब कुछ बताया है। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना है इमरान, आइंदा मेरी माँ के खिलाफ तुमने एक लफ्ज और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी माँ के बारे में बात करने का, बस उनसे ये कह देना कि मेरे अब्बू को आइंदा कभी कॉल ना करे, समझी? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी जुल्करनैन। मेरे रास्ते से हट जाओ रुकैया, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा, मैं यही खड़ी हूँ बस। क्या चाहती हो तुम? कि मैं बुज़दिलों की तरह घर में छुप के बैठ जाऊं और नजीब को मेरे पे हंसने का मौका मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं हंसेगा आप पर, बल्कि मुझे यकीन है अगर आज आप शोरूम नहीं जाएंगे तो नजीब भाई को अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद चलकर आएंगे आपको मनाने के लिए। नजीब को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और ना मैं चाहता हूं कि उसे उसकी गलती का एहसास हो। मैं तो सिर्फ शोरूम जाना चाहता हूं, जाके मैं हिसाब किताब देख लूं बस। क्या हुआ? किस बात पे झगड़ा हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो अपने बाप को, शोरूम जाने की जिद कर रहे हैं। क्या हो गया? अब 4-5 दिन घर बैठ जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तुम लोग अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, फिर जो आपको ठीक लगता है वो करें। अमीन का रास्ता छोड़ दें, इनको करने दे जो ये करना चाहते हैं। हमारी जिंदगियां बर्बाद होती हैं तो हो जाएं, इनकी जिद पूरी होनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो तुम? अब्बू आप तो जानते ही अंकल नजीब को, वो किस किस्म का इंसान है। ना ही वो अपनी जिंदगी के साथ संजीदा है, ना ही अपनी औलाद के साथ मुखलिस। आप मुझसे लिखवा लें, उनको जब मौका मिलेगा वो जरूर ऐसी कोई हरकत करेंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मगर आप तो समझदार हैं, आप क्यों खामखा उनके साथ उलझ कर अपना मजाक बनवा रहे हैं? अब्बू आप जानते हैं अमजद और बतूल का रिश्ता तय हो रहा है। अगर इस लड़ाई झगड़े में रिश्ता खराब हो गया तो नुकसान किसको होगा? बस थोड़े दिन अब्बू, बस थोड़े दिन अपना गुस्सा दबा लें। एक दफा ये रिश्ता हो जाए उसके बाद देखिएगा मैं किस तरह इनसे कारोबार वापस लेता हूं। उनसे हमने हिस्सा नहीं लेना, बल्कि उनको उनका हिस्सा पकड़ाकर शोरूम से चलता करना है। आप वहीं बैठेंगे जहां वो बैठते हैं। बस मेरे कहने पे थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस थोड़ा सा, प्लीज। इतने बेहिस कैसे हो सकते हो तुम? जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने मेरे जज्बात का। किस तरह 2 मिनट में रोंद कर रख दिया तुमने मुझे। इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हो तुम मेरी?
इतना मजाक कैसे उड़ा सकते हो तुम मेरा? अरे नजीब मामू आप। कितनी बार कहा है मामू नहीं, खालू कहा करो। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा सॉरी, मैं आइंदा बहुत ख्याल रखूंगी, ठीक है? आप अंदर आइए ना। फहमीदा कहाँ है? अम्मी तो अभी घर पे नहीं है, बस अभी कुछ ही देर पहले गई थी। कह रही थी कि उनको कोई काम है। क्या काम? मेरा मतलब है कि कहाँ गई हैं? ये तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने मुझे इतना बताया था कि किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं। ओह अच्छा, तुम्हारी दादी कैसी हैं? दादी तो बिल्कुल A1 है। अब वो अभी दवा खा के सोई हैं, आप कहें तो जगा दूं? अरे नहीं, उन्हें ना उठाना, बेचारी पता नहीं कितनी मुश्किल से सोई होंगी। मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूँ। फहमीदा आए तो उसे बता देना कि मैं आया था। मामू क्यों? सॉरी नजीब खालू, आप ठहरिए ना, मैं आपको चाय बना के ला के देती हूँ। नहीं, फिर आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा वो घर के लिए कुछ सामान लाया था, गाड़ी में पड़ा, वो आके ले लो, किचन में रख देना, ठीक है? हाँ आओ ना। अब जी